अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासी जमाबंदियां और तफरीक क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, एक सवाल है। उसके बारे में मैं आज अपने प्रोग्राम में आपको आगाह करूंगा। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। नाज़रीन, सियासी जमाबंदियां क्या हो रही हैं, एक नया सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, उस सियासी मंजरनामे में इलेक्शन ये तय हो गया कि हो रहे हैं। इलेक्शन होने के फौरन बाद जो वजीर आजम मुंतखब होंगे वो कौन होंगे? पहले तो इस वक्त आपको पता है हॉट कैंडिडेट थे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया। दूसरे जो बहुत हॉट कैंडिडेट थे वो थे बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद कि नवाज शरीफ साहब, खुद वो प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बनना चाहते थे, उनका नाम भी ड्रॉप कर दिया गया है। और अब नाम आ गया है एक और, वो नाम है मियां शहबाज शरीफ साहब जी। यही कंटिन्यू करेंगे और आइंदा आने वाले इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी वो मियां शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे और बिलावल भुट्टो एज यूजुअल या इसी तरह ही वजीर खारजा के तौर पर ही खिदमात अंजाम देंगे। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं, पर मैंने सुना है कि आसिफ अली जरदारी को मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आसिफ अली जरदारी को मना लिया जाएगा और बिलावल को इस टेन्योर यानी कि आने वाले टेन्योर में वेट करने का मशवरा दिया जाएगा और उन्हें रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस टेन्योर में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वेट करें, ताकि मौशी बहाली जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है बेहतर तरीके से कर लें, ताकि आने वाली हुकूमत को कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। और जब ये जिस तरह अभी सेटअप है, यानी कि फजल रहमान भी इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, एमकेएम भी इसी तनख्वाह पे काम करेगी, एएनपी भी इसी तनख्वाह पे काम करेगी, जीडीए भी इसी तनख्वाह पे काम करेगी। तकरीबन यही मिक्सचर जो है 13 पार्टियों का यही हुकूमत में दोबारा आ जाएंगे और आइंदा 5 साल के लिए मंसूबा ये बना लिया गया है कि यही हुकूमत करेंगे। क्योंकि एक तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिलेक्शन या वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम इसलिए फाइनल किया गया है कि एक तो वो तमाम अलाइज के एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई ओबीडियंट गर्दाने जाते हैं और आने वाले वक्त में ये पता आने वाले वक्त में वो दूसरे ममालिक से ज़र मुबादला लाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए आने वाला सेटअप जो है यही होगा और ये मैसेज दे दिया गया है। नवाज शरीफ साहब को भी पता चल गया, मरीम नवाज साहब को भी। इस्तेकाम पार्टी के साथ फिर रात हो गया। इस्तेकाम पार्टी जो है वो पंजाब में या हो सकता है वफाक में उनके साथ कुछ सीटों पे वज़ारतें ले ले, बाकी उनके पास इक्तदार कोई नहीं है, ना पंजाब का, ना सिंध का, ना खैबर पख्तूनख्वा का। सिर्फ उनके पास इक्तदार नहीं आएगा, वज़ारतें आएंगी। वो पंजाब में भी आ सकती हैं और वफाक में भी आ सकती हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाजत दीजिए। अपने कमेंट्स में अपने आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।